बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल कहानी अब सच सामने आ रही है और इंशाल्लाह आप ज़रा दिल थाम के रखिए, कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा होगा कि जो असल कहानी बेनकाब करेगा कि टाइटन आप दोस्त के साथ हुआ क्या। और ये सारे मिलकर जो उसके सीईओ पर रश पर सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप देखिएगा सच कैसे सामने आता है। जो आखिरी 12 घंटों के मामला सामने आए हैं और जो दाऊद की यानी शहजादा दाऊद की जानिब से उनकी फैमिली ने जो बातें कही हैं, ख़ास तौर पर उनकी वाइफ ने जो बयानात दिए हैं, उससे आपको क्लियर वाज़ह हो जाएगा कि जो बातें कही जा रही है उसके सीईओ के बारे में कि उसने गफलत बरती और ये हुआ वो हुआ, वो सब ढकोसले थे। ज़रा सुनते जाइएगा आखिरी 12 घंटों में क्या हुआ था। और जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये क्लियर हो गया है कि जब वो इम्प्लोड हुई है, धमाके से फटी है, तो उन्होंने कहा है कि उनको इवन के रियलाइज भी नहीं हुआ कि उनकी रूह परवाज करने वाली, उनकी मौत होने वाली है। यानी इसी तरह थे वो दोनों बैठे हुए थे, कोई गाने सुन रहा था, कोई तस्वीरें ले रहा था कि अचानक से एक सेकंड बाद सारे मर गए। किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ। जब तक उनको रियलाइज होता कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। क्या ये सच है? ये क्या मामला है? ये जरा समझिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वाइफ हैं शहजादा दाऊद की, उन्होंने कहा कि जो आखिरी 12 घंटे थे उसमें जो रश था सीईओ, उसने बताया कि आप लोगों ने मोटी जुराबें पहनी है और एक हैट पहना है, और स्पेशल वो हैट था और सब ने वो हैट पहना। और वो हैट इसलिए इन्होंने पहना, उन्होंने कहा कि अब चूंकि हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सख्त सर्दी है, तो इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर कर लें। बावजूद इसके कि वो टाइटन आबदोज में कैप्सूल नुमा आबदोज में मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसको इतनी भी परवाह थी कि नीचे जाते हुए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जुराबें आपने मोटी पहनी है। अब उसके बाद उसने कहा कि जो भी प्ले लिस्ट है, अपने अपने जो सॉन्ग्स हैं, आप लोगों के अच्छे सारे सॉन्ग्स हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। और बनाकर जब वो सफ़र इनका शुरू हुआ तो उनको कहा कि अब आप गाने चलाना शुरू कर दें, क्योंकि जब सफ़र शुरू हुआ तो 1 घंटा 45 मिनट तक इनका राब्ता था और वो बता रहे थे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उस वक्त उनको रश ने कहा कि ये जो गाने हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा दें, क्योंकि हमारी जर्नी है, हम नीचे जा रहे हैं, वाईफाई तो यहाँ पर मौजूद नहीं है कि सब यूट्यूब चला ले या कुछ चला ले। तो गाने जो आप लोगों ने सेव किए हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा दे ताकि सारे सुने और हम लोग इंजॉय करें। अब इस ऐसी सूरत हाल हुई कि ऐसा ऐसा गाने लगना शुरू हो गए, यानी कोई शहजादा दाऊद लगा रहा है, कोई दूसरा लगा रहा है, सारे इंजॉय करे थे। अचानक मेरी सारी सूरत हाल के अंदर जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑफ होने जा रही हैं और हम लाइट्स ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमने बाद में जो बैटरीज है उनको बचा कर रखना है। जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो जिस तरह आप ये देखें समंदर के अंदर ऐसी क्रिएचर्स है अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, जैसे जुगनू है, उसको किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं होती, उसकी एक अपनी लाइट होती है, सोर्स होती है लाइट, अल्लाह पाक ने उसको दिया है। इसी तरह जुगनू के साथ साथ जो समंदर के अंदर ऐसी मखलूकात हैं जो अपनी रोशनी पैदा करती हैं, आपको अंधेरे में भी नजर आ रही होती हैं वो। तो उन्होंने कहा जब लाइट्स ऑफ हुई तो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उससे वो उनका नज़ारा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह स्टार्स हैं, अंधेरे के अंदर आपको स्टार्स नजर आते हैं। शिप आपका बिल्कुल नीचे जा रहा है और नीचे आप जानते हैं तय पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, हर जगह पर अंधेरा है। तो वो बिल्कुल नीचे जा रहे थे और उनको ये जो क्रिएचर्स थी ये स्टार नुमा ये नजर आ रही थी। और इस सूरत हाल के अंदर लाइट्स ऑफ थी, जो डिम लाइट थी वो भी ऑन हो गई थी, सिर्फ एक चीज की लाइट बची हुई थी और वो थी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चीजें उनको नजर आ रही थी। इस सूरत हाल में उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और उस वक्त उनको कहा गया कि अब हम चूंकि नीचे जा रहे हैं तो ये लाइट हमने ऑफ कर दी है ताकि बैटरी हम बचा सके, वहां पर जाकर चीज़ों को देख सके। तो आप लोग इंजॉय करें, नज़ारा देखें इस चीज़ का, उस क्रिएचर का जिसको लाइट की जरूरत नहीं, जुगनू की तरह, और वो देख रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब वो नीचे जाने वाले थे तो उनको मना किया कि आप लोगों ने जो डाइट लेनी है वो डाइट बहुत हल्की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आप इतना खाएं कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी जब नीचे टेम्परेचर जा रहा होता है, गिर रहा होता है, बिल्कुल सर्दी नुमान है, या आप जमीन की गहराई में चले जाएं तो चीजें और है, लेकिन समंदर की जब गहराई में जब आप जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीज होने वाली हालत हो जाती है। तो वहां पर जब वो नीचे जा रहे थे
तो उन्होंने कहा कि आप चूंकि नीचे जाइए इसलिए खाना कम खाए और कोई बंदा कॉफी ना पिए, यानी आप लोगों ने कॉफी नहीं पीनी। और कहा कि जिस दिन का वो ट्रिप था तब से लेकर अंदर तक इनको मना किया गया कि कोई बंदा कॉफी ना पिए और लो रेजिड्यू डाइट जो है वो आप लोगों ने लेनी है ताकि आपको वहां पर उल्टियां ना आ जाए, कोई ऐसा मामला ना हो। आप इमेजिन करें इतनी छोटी छोटी बातों का भी वो सीईओ रश ख्याल रखता था, और ये सारे उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कहा वो क्रैक हो गई, वो फलाना हो गया, उसके अंदर इम्प्लोड हो गई, धमाके से फट गई, और उसको हमने वार्निंग दी थी, हम 5 साल से उसको वार्न करते आ रहे थे और उसने परवाह ना की। अब सोचिए जरा कि उसके बारे में उसकी बीवी कह रही है शहजादा दाऊद की कि वो एक एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रहा था कि उसने कहा था ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, सेहत खराब हो जाए। जिस बंदे को यहाँ तक पता है कि कॉफी नहीं उसने किसी को पीने दी, उसने डाइट जो है वो वाली रखवाई थी कि जिससे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होगा, उल्टियां ना आ जाए, या जो जुराबें हैं वो हमने पहननी है। तो इस सूरत हाल में आप इमेजिन करें कि वो जान की हिफाजत के लिए उसको कितनी परवाह थी कि यार किसी की जान ना चली जाए, जान तो बड़ी दूर की बात है, कोई बीमार ना हो जाए, तो हमें हर चीज का ख्याल रखना है। तो कैसे मुमकिन है कि ये सारे अब जो उठकर कह रहे हैं कि जी वो हमने उसको मना किया था, फलाना किया था, ये कहा था, वो कहा था, तो उसने हमारी बात नहीं मानी। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उसे अपनी भी जान गंवा दी और लोगों की भी जान गंवा दी। तो ये कैसे मुमकिन है? उसके बाद वो कहती है, उसकी जो मिसेज है शहजादा दाऊद की, वो कह रही है कि जब सफर शुरू हुआ है उस सफर के दौरान मामलात इस तरह के थे कि मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी इत्मीनान थी, हर लिहाज से पुरइत्मीनान, हर लिहाज से रिलैक्स थी कि ऐसा लग रहा था ये सफर कई दफा हो चुका है। अब आप इमेजिन करें अगर 0.00001% भी चांस होता कि ये डूब सकते हैं या मर सकते हैं, ये बिलियनर कभी जिंदगी में वहां पर जाते? जो अरबपति होते हैं वो आसाइशों के अंदर पले बड़े होते हैं, उनको हर तरह की जिंदगी में आसाइश मिली होती है, पैसा होता है, नौकर चाकर है, तो उनको अपनी जान बहुत ज्यादा अजीज होती है। और बीमार भी हो जाए तो अपना इलाज कराने दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो बिलियनर, डॉलर्स में बिलियनर रिच फैमिली थी। तो आप बताएं कि जब उनसे साइन करवाए गए हैं पेपर्स और उसमें यह बताया गया है कि आपकी जान इस तरह जा सकती है, आप मर सकते हैं, आप ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारा कुछ हो रहा हो, तो क्या उन्होंने एक दफा भी इसकी तहकीक नहीं की होगी? जिनके पास अरबों डॉलर्स हैं, क्या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा? क्या उन्होंने एक्सपर्ट से राय नहीं ली होगी, नेवी एक्सपर्ट से राय नहीं ली होगी, जो पाकिस्तान की हुकूमतें चलाने में जिया से लेकर बड़े बड़े लोगों तक किरदार अदा करते रहे, उन्होंने पूछा भी नहीं होगा? तो आपको अब एक एक चीज पता चलती जा रही है। अब वो कह रही हैं कि जब इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर टॉयलेट था, सारी चीजें थी, तो मैं बड़ी रिलैक्स थी। अचानक से राब्ता उनका मुनक़ता हुआ, तो जब मुनक़ता हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुई। तो मुझे उन्होंने कहा, यानी आप देखिए कि आपसे बातचीत हो रही हो, आपको पैगामात मिल रहे हो कि जी हम ब्लूटूथ पर इस वक्त स्पीकर पर गाने सुन रहे हैं, हम लाइट्स ऑफ हो गई हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अचानक आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कहती मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बेफिक्र है, जो कोडेड है मैसेज का सिस्टम पूरी तरह उनका राब्ता है। और कुछ देर बाद ये भी पता चला वो भी राब्ता मुनक़ता हो गया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर लाइट्स, चीजें, सब कुछ, खाना पीना, जो कुछ भी था, अचानक उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। और एक बात बड़ी अजीबो गरीब है, ये कह रहे हैं कि जी अचानक जो राब्ता मुनक़ता हुआ था उसी लम्हे उनकी मौत हो गई है। अब इस बात को कंफर्म कौन करेगा कि उसी लम्हे इनकी मौत हुई है? इनके बयानात मशकूक से मशकूक तर हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये पीसेस बचे हैं, ये तो बता रहे हैं कि जिस तरह की इन्होंने इम्प्लोड की बात की है उसमें तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, जो रूबिक सुलेमान नीचे लेकर गया था उसका कोई सुराख नहीं मिला। इनको इतने बड़े जो उसके टुकड़े हैं वो सही सलामत मिल गए हैं, जैसे आप फैक्ट्री से लेकर आते हैं। तो इनको कैमरा नहीं मिला, उसके अंदर जो फुटेज थी वो नहीं मिली, या वो दिखाना नहीं चाह रहे, या जब दिखाएंगे तो उसमें से एक हिस्सा काट के अपनी मर्जी का दिखाएंगे। इनके पास तो रिकवरी करने के लिए सब कुछ है, वो इनको नहीं मिला। इनको टुकड़े मिल गए हैं, इनको चीजें मिल गई हैं। इनसे एक और बात पूछिए कि जब आप नीचे टुकड़े लेने के लिए गए हैं, जो रोबोट से चीजें और सारा कुछ है, ड्रोन गाड़ी जो है उसे कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी जरा फुटेज तो रिलीज करें कि आपको कहाँ पर क्या मिला, क्या चीजें मिली, क्या नहीं मिला। इस पर तो अभी तक आपने कोई गुफ्तगू नहीं की। अब आप इस सारी रिपोर्ट, इन तमाम चीज़ों को देखिए, गौर से समझिए
कि जो रश था वो एक एक चीज़ का ख्याल रखता था। उसको पता था यहाँ पर मामला ख़राब है, यहाँ हो सकता है सेहत ख़राब हो सकती है, उल्टी आ सकती है, तो उसने जान की परवाह के लिए क्या उसने इतना बड़ा क्रैक छोड़ दिया। फिर ये कह रहे हैं कि अचानक से मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उसको लगता है रश को कि ये चीज़ें ख़राब बनी, उसने इग्नोर किया और सारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई खा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि अचानक से एक धमाका होता है और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। किसी को ये तक नहीं पता चलता एक दूसरे से मिलकर कि भाई हमारी ज़िंदगी बच सकती है। अभी वो बात कर रहे हैं, अचानक धमाका और सारे मर गए। यानी एक सेकंड में कोई किसी को शायद कलमा पढ़ने का भी मौका ना मिला हो। इनके कहने का ये मतलब है। तो क्या सूरत हाल ऐसे ही हुआ है और सारा कुछ सीईओ पर डालकर आपने दुनिया को पाबंद कर दिया, दोबारा कोई ये बनाने की कोशिश करेगा, टाइटैनिक के राज तलाश करने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ यही हशर होगा। कहानी अभी तक फिट नहीं बैठ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।